Well, hello. I am Simran, and today we are going to cover motion and time in today's video. And we are starting with our first slide, and you can see here we are going to discuss speed first. Okay, तो speed क्या होती है? Speed is the distance covered in the unit time. Unit time means हम एक single, है ना? तो अगर हम टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड्स में तो यूनिट टाइम क्या हुआ 1 सेकेंड. ठीक है, अगर हम उसको मिनट्स में कर रहे हैं तो 1 मिनट. ठीक है, अगर उसको आवर्स में कर रहे हैं तो 1 आवर. राइट, तो यहाँ पे यूनिट टाइम हम किसको मेजर करेंगे? मतलब 1 सेकेंड में कोई भी चीज़ कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. ठीक है, तो वो क्या होगी? उसकी स्पीड. तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया. ठीक है, अब डिस्टेंस के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर्स. और टाइम के एसआई यूनिट्स क्या होते हैं? सेकेंड्स होते हैं. तो यहाँ से एसआई यूनिट्स के जो डेरिवेशन है वो कैसे आएगी? डिस्टेंस होता है मीटर्स में, तो न्यूमरेटर में हमारा मीटर्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में सेकेंड, इसीलिए उसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर पर सेकेंड होते हैं. अब जो ये स्पीड है इसको एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया जाता है. उस हम इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पीडोमीटर. ओके, और अगर हमें करना है मेजर कि डिस्टेंस कितना कवर हुआ है ना, तो डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो किसके थ्रू होता है? ओडोमीटर के थ्रू होता है. ठीक है, हेयर यू कैन ईजिली सी ये हमारा स्पीडोमीटर है. इसमें आप देख सकते हो ये 10, 20, 30 और ये जो नीडल सी है ये नीडल चलती है. ठीक है, और हमें स्पीड बताती है कि हम 80 की स्पीड से जा रहे हैं, 70 की स्पीड से जा रहे हैं, 60 की स्पीड से जा रहे हैं, वॉट एवर. ऑलराइट, और ये हमारा जो है दिस इज कॉल्ड ओडोमीटर. अब ओडोमीटर में क्या पता लगेगा? कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, कितने किलोमीटर्स कर चुके हैं, कितने मीटर्स कवर कर चुके हैं. तो वो हमें ये छोटा सा ये जो है दिया हुआ है, दिस इज योर ओडोमीटर, और यहाँ से आपको डिस्टेंस पता लगेगा. अब कोई भी चीज़ है जैसे, ठीक है, वो उसकी दो मतलब सिचुएशंस हो सकती हैं. या तो वो ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है और एनीथिंग, राइट. या तो वो रेस्ट पे होगी, मतलब विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, या फिर वो मोशन में होगी. मोशन मीन्स विद टाइम उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. जैसे आप क्लासरूम से निकल के आप बाहर अपने कॉरिडोर में घूम रहे हो, पानी पीने चले गए, तो आपकी बार बार पोजीशन विद टाइम क्या हो रही है? चेंज हो रही है. इट मीन्स यू आर इन मोशन. और जब क्लास में टीचर है, पीरियड लग रहा है, आप क्लास में बैठे हुए हो एक ही जगह पे, तो आपकी पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं विद टाइम, तो उस चीज़ को, उस अपनी सिचुएशन को आप उस टाइम के लिए आप क्या हो? आप रेस्ट पे हो. ठीक है, तो अगर हम मोशन को कंसिडर करते हैं जब कोई चीज़ मूव कर रही है एक्चुअली, तो जो मोशन है वो दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन क्या हुआ? यूनिफॉर्म ये जो आप पहनते हो वो वाली यूनिफॉर्म नहीं है ये. यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे. देखो, हम लेकर चलते हैं A to B स्पॉट पर. ये एक पर्सन है, इसको जाना है. ठीक है, इसको A to B तक जाने में लग रहे हैं 5 सेकेंड्स. ऑलराइट, फिर ये B से C स्पॉट पे जाता है. अब यहाँ पर भी इसको जाने के लिए कितने सेकेंड्स लगे हैं? फिर से 5 सेकेंड्स लग गए. C to D जा रहा है तो भी इसको कितने लग रहे हैं? 5 सेकेंड्स लग रहे हैं. अब ये जितना, अब देखो ये ना इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब क्या है? 5-5 सेकेंड लग तो रहे हैं, पर ये उन 5 सेकेंड में डिस्टेंस भी क्या करेगा? इक्वल ट्रेवल करेगा. अगर A to B 2 मीटर्स अवे है तो ये 2 मीटर्स को कितने टाइम में कर रहा है? 5 सेकेंड्स में कर रहा है. ठीक है, ये था 0, ये था यहाँ पर ये 2 मीटर, ये 4, ये 6. अब ये यहाँ पर भी कितना बचा? 2 मीटर का गैप आया. यहाँ पर भी कितना आया? 2 मीटर्स का गैप आया. तो ये 2 मीटर्स को कितने टाइम में कर रहा है? 5 सेकेंड्स में कवर कर रहा है. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि उसने जितना भी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर 2 मीटर 5 सेकेंड में किया तो अगले 2 मीटर भी 5 सेकेंड में ही करेगा. ऑलराइट, ठीक है. उसके बाद आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर्स equal distance in equal intervals of time.
अब देखते हैं इसको, ये कैसे। अब यहाँ पर ये A to B, this is 2 meters, this is 2 meters and this point D is also 2 meters away. अब यहाँ से कोई पर्सन चला और उसने बी पॉइंट तक जाने में लगा दिए 5 सेकेंड, 6 सेकेंड ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। फिर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए उसने लगाए 5 सेकेंड्स। फिर उसने यहाँ से यहाँ जाने तक लगा दिए हैं 8 सेकेंड्स। पर डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर्स था, पर उसका टाइम क्या हुआ, हर बार चेंज होता गया। तो ऐसा मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इस मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक तो नहीं, ये है हमारे ग्राफ्स हैं। यू कैन ईजीली सी, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है इट इज़ ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो यू कैन ईजीली सी कि इसमें इक्वल डिस्टेंस है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। जो हमारा ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए है, अब देखो विद टाइम वो डिस्टेंस अनइक्वल कवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या ये बन गया, कर्व्ड ग्राफ बन गया इसका। उसके बाद हमारी ये है थोड़ी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मोशन के ऊपर। तो हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो हम उसको कैसे करेंगे, लेट्स सी हम उसको कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बस दैट ट्रेवल्स 80 किलोमीटर्स इन 1 hour and 20 minutes। अब आपको स्पीड के SI यूनिट्स मैंने बताए थे। स्पीड के SI यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड, पर उसको हम किलोमीटर पर आवर्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको हम किलोमीटर्स पर मिनट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसको कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने देखो 80 के साथ किलोमीटर्स लगा हुआ है। अगर आपको क्वेश्चन वैसे नहीं समझ आता है तो आप इजीली क्या है, आप उसके यूनिट से भी पहचान सकते हो कि वो किसकी बात कर रहे हैं। तो अगर किलोमीटर्स दिया हुआ है इट मीन्स दिस इज योर डिस्टेंस, राइट। डिस्टेंस को हम करते हैं एस से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर्स दिया हुआ है। उसके बाद जो टाइम है वो दिया हुआ है 1 hour and 20 minutes। अब आप क्या करो, इसको कम्प्लीटली इसमें कन्वर्ट कर लो, आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, 20 इधर भी हैं, है ना। तो ये क्या बनेंगे, 60 + 20 मिनट्स बन गए आपके। कितना आया, 80 मिनट्स आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू योर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आपका, 80 किलोमीटर्स है, और जो टाइम है वो कितना है, 80 मिनट्स है। तो 80 से 80 कैंसिल हो गया, कितना आया, 1। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 किलोमीटर पर मिनट। आपके जो यहाँ पर है यूनिट्स वही यहाँ पर आएंगे, यूनिट्स लगाने नहीं भूलने हैं। ठीक है, उसके बाद है वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। यू कैन सी प्रॉब्लम नंबर 2, a jeep traveling at speed of 90 किलोमीटर पर आवर। अब ये आपको किसकी वैल्यू दी हुई है, आपको v दिया हुआ है इस केस में, कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, टेक्स 5 hours टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, और टाइम कितना लग रहा है, 5 hours लग रहे हैं उसको। ठीक है 5 hours लग रहे हैं। अब आपको कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आपको पता है हमने फॉर्मूला क्या किया, v इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 90 इज इक्वल्स टू s हमें कैलकुलेट करना है। t क्या है आपके पास, 5। अब आपको अगर s कैलकुलेट करना है तो आप 5 को उधर को क्या कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। दैट विल बी 90 × 5 इज इक्वल्स टू s। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हम कर लेंगे 90 × 5, दैट इज़ योर 5 0 0, 9 5 45 एंड 450। अब देखो आपके पास जो स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में थी। किलोमीटर्स किसके यूनिट्स होते हैं, डिस्टेंस के। तो आपने जो यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया है उसके यूनिट्स क्या होंगे, किलोमीटर्स, और ये आपका क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया 450 किलोमीटर्स। सो आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ टाइम।
तो हम टाइम को किस किस तरीक़ों से मेजर कर सकते हैं? पेंडुलम क्लॉक्स की हेल्प से, रिस्ट वॉचेस, स्टॉप वॉचेस, मोबाइल फ़ोन्स में भी आज का टाइम क्लॉक होता है, राइट? वहाँ से भी हम वहीं से तो देखते हैं एक्चुअली अभी रिस्ट वॉच पहनता कौन है। ओके, द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक जो कभी भी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम देती है, कभी भी आगे पीछे नहीं होती है, उसके सेल नहीं ख़त्म होते हैं, यू कैन से लाइक दैट, तो वो होती है हमारी एटॉमिक क्लॉक। और जो एसआई यूनिट्स हैं टाइम के, मतलब हम टाइम को एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हैं टाइम के वो सेकंड्स होते हैं और उसको हम एस से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद है एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। तो जो पुराना समा होता था, जब इतनी सुंदर सुंदर ये टाइम पीस नहीं होते थे, तो तब कैसे मेजर करते थे? जब तक कि ये घड़ियों की इन्वेंशन नहीं हुई थी, इन्वेंशन हो गई थी, इस तरह की घड़ियाँ होती थी तब। तो शेडो क्लॉक, तो इसमें शेडो जिधर जिधर बनती रहती थी वहाँ से हमें टाइम का अंदाज़ा हो जाता था, हमें नहीं, जो पुराने लोग थे। आवर ग्लास और फिर कैंडल क्लॉक, ये 3 तरीके थे जिनसे हम एंशिएंट टाइम में मेजरमेंट करते थे टाइम की। और उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है सबसे पहले हम देख लेते हैं। हियर इज़ अ शॉर्ट क्लिप, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पेंडुलम है, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है, नीचे एक मेटल का बॉब लगा हुआ होता है और ये कंटिन्यूसली मूव करता है ऐसे। ये जो सेंटर वाली लाइन जा रही है ये इसकी बेटा मीन पोजीशन होती है, मतलब जब ये रेस्ट पे होगा तब ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा जब रेस्ट पे होगा। जब हम इसको टच करते हैं, मूव कराते हैं, तो आप इसका टू एंड फ्रो मोशन देख सकते हो, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, राइट। अब हम इसकी प्रॉपर इसको देखते हैं अच्छे से, आप ये देखिए स्लाइड पे। सो हियर यू कैन सी साइड ए पे जब ये रेस्ट पे होगा, ठीक है, जो ए फिगर है वो क्या डिनोट कर रही है कि जब ये पेंडुलम रेस्ट पे है, दिस इज़ द एल, ये होती है लेंथ कितनी है, मतलब कितना बड़ा है पेंडुलम आपका, लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो वो अभी उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी ये सिंपल है। और बी साइड पे आप देख सकते हो कि मेन पोजीशन क्या है जब वो रेस्ट पे है, जब वो मूव कर रहा है तो वो कितनी दूर तक जा रहा है, दैट इज़ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। और जो ओ है दैट इज़ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, जहाँ पर हमने इसको बॉब को और स्ट्रिंग को हमने अटैच किया हुआ है, वो होता है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहाँ पर एक हुप है और वो आगे क्या है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन बताई है कि ये हम जब इसको टच करते हैं तो मेटल का बॉब कहाँ तक जा सकता है, किस एक्सट्रीमिटीज़ तक जा सकता है, वो उसका दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये मूव करता है, कुछ आप देख चुके हो कैसे मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट होती है पेंडुलम की, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ये जो मूवमेंट आपको दिखाई थी, मैं दोबारा दिखा देती हूँ, यू कैन सी हेयर, ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। और एक ऑसिलेशन कब होगी, ए टू सी जाएगा, सी से दोबारा क्या आएगा, ए पर अगर वापस आता है तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी उसकी, ओके। उसके बाद टाइम पीरियड, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन मतलब ए टू सी देन बैक सी टू ए, इतना कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है, वो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा, okay. So this was it all about your motion and time. This was really basic. और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, you can ask me, feel free to ask. Okay, thank you.